हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा और वीडियो लाया हूँ। वो है आपका, आप सब लोगों ने किताब परचेज कर ली होगी मेरे ख्याल से, आने वाले आपके लोअर अपर और आर एग्जाम के लिए। क्या? परीक्षावाड़ी उत्तराखंड। ठीक है। अब अगर हम देखें इस किताब के बारे में, अगर हम देखें तो इस किताब में लगभग, अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 328 आपके पन्ने हैं। ठीक है, 328 आपके पेजेस हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कुछ वीडियो के माध्यम से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेजेस है उनका संक्षिप्त विवरण जो है वो आपके सामने जो है वो मैं प्रस्तुत करूं, जिससे आपको एग्जाम में क्या मिले, फायदा मिले। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में कोई भी जो वीडियो का पार्ट है वो छोड़िएगा नहीं। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 13 डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं जो डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूँ, कुमाऊं का पिथौरागढ़ ले रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, जो पिथौरागढ़ है हमारा, उसकी स्थापना पूछ लेते हैं कई बार कब हुई। तो आप टिक करके आइएगा, पिथौरागढ़ की जो स्थापना थी वो 1960 में हुई। ठीक है। एग्जामर आपसे पूछ सकता है कि पिथौरागढ़ इन चारों में से किस साल बना था। तो आप टिक करके आएंगे, पिथौरागढ़ जो है वो 1960 में बना था। और अगर आपसे डेट पूछ ले तो 24 फरवरी। ठीक है। फिर पिथौरागढ़ का जो गठन है वो किससे किया गया था? तो अल्मोड़ा का एक काप्ती खंड हुआ करता था। ठीक है। काप्ती खंड। इस काप्ती खंड को ही अलग करके किसकी स्थापना की गई है? आपके पिथौरागढ़ की स्थापना की गई है 1960 में। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। काप्ती खंड की स्थापना 1960 में की गई। ठीक है। फिर ये जो आपका पिथौरागढ़ है, सामने आप ये देख रहे होंगे, ये किस घाटी में बसा हुआ है? तो आप टिक करके आएंगे, ये सोर घाटी में बसा हुआ है। आप में से जो पिथौरागढ़ में रहते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, चमोली से, अल्मोड़ा से, या चंपावत से, या पिथौरागढ़ से, आपको ये चीजें कुछ ना कुछ तो पता ही होंगी। सोर घाटी में बसा हुआ है। और अगर समुद्र तल से हम इसकी ऊंचाई को देखें, क्या इसकी ऊंचाई है, सो लगभग 1636 जो है इसकी क्या है, समुद्र तल से आपकी ऊंचाई है। फिर आपका जो ये पिथौरागढ़ है, ये आपका दो कह सकते हो पार्ट में बसा हुआ है। जो पहाड़ी भाग है, ठीक है, जो पहाड़ी भाग है उसे सोर कहा जाता है। जो पहाड़ी भाग है उसे सोर कहा जाता है। और पिथौरागढ़ का जो मैदानी भाग है, ठीक है, जो मैदानी भाग है उसे सैनी सोर कहा जाता है। सैनी सोर कहा जाता है। ठीक है। तो देखो, यहां से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के लिए बन सकते हैं कि सोर और सैनी सोर किस जिले की बात कर रहे हैं, किस जिले का पहाड़ी और मैदानी भाग है। सैनी सोर और सोर तो पिथौरागढ़ का हो गया। ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें, इस पिथौरागढ़ को और क्या कहा जाता है? इसको छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरती है यहाँ पर, तो इसको छोटा कश्मीर भी कहते हैं, या इसको नौ ठकुरी सोर भी कहते हैं। ठीक है, ठकुरी नौ ठकुरी सोर। ठीक है, इसको नौ ठकुरी सोर भी कहते हैं। तो ये कुछ इसके क्या है, अल्टरनेटिव नेम्स हो गए। कहते हैं कि पिथौरा शाही शासक हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये पिथौरागढ़ जो है आपका क्या हो गया, बसा है। ठीक है। अब पिथौरागढ़ में ही एक बहुत फेमस आपका क्या है, सीमलगढ़ किला है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? सीमल जो गढ़ किला है उत्तराखंड में कहाँ मिलता है आपका? ठीक है, सीमलगढ़ किला जो है वो कहाँ मिलता है? तो आप टिक करके आएंगे भाई, सीमलगढ़ किला कहाँ पर है आपका? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और सीमलगढ़ किला कहते हैं किसने बनवाया था? आपका गोरखाओं ने बनवाया था। जब उनका यहाँ पे कुमाऊं पे आधिपत्य था तो गोरखाओं ने जो है वो सीमलगढ़ किला बनवाया था। और सीमलगढ़ किला को ही लंदन फोर्ट नाम दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने नाम दिया। तो देखो, यहाँ से दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लंदन फोर्ट जो है वो किसका नाम है? तो आप टिक करके आएंगे, सीमलगढ़ किले का नाम लंदन फोर्ट है। और ये नाम किसने दिया? ये नाम जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ठीक। यही आपके पिथौरागढ़ में एक बहुत प्रसिद्ध आपका क्या, चंडाक मंदिर भी आपको मिलता है। ठीक है। अब अगर आगे बढ़े हम लोग, तो पिथौरागढ़ में ही आपको क्या मिलेगा, बहुत फेमस जगह है,
मुनस्यारी वर्ल्ड फेमस जगह है। बड़े बड़े आपके जो ट्रैकर्स हैं, टूरिस्ट हैं, ये मुनस्यारी उनके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला चीज, मुनस्यारी कहाँ पड़ता है? तो मुनस्यारी हो गया पिथौरागढ़ में पड़ता है। और मुनस्यारी को क्या कहा जाता है? तो मुनस्यारी को जोहार, ठीक है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। याद रहेगा आपको। प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में आएगा कि जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार इनमें से किसको कहा जाता है? तो आप टिक कर आएंगे, मुनस्यारी को कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो मुनस्यारी जगह है, ये किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? तो यहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चों क्या मिलते हैं, ऊनी वस्त्र जो हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे स्वेटर हो गई, शॉले हो गई। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की आपकी जो क्या क्या मिलती हैं, जड़ी बूटियां भी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मुनस्यारी से होकर ही जो आपके मैंने बताया ट्रैकर्स होते हैं, वो इन 3 ग्लेशियर्स के लिए यात्रा करते हैं। पहला जो ग्लेशियर है वो है आपका रालम ग्लेशियर, ठीक है। दूसरा जो ग्लेशियर है वो है आपका नामिक नामिक ग्लेशियर। और तीसरा जो ग्लेशियर है वो आपका है मिलम ग्लेशियर, ठीक है। तो तीनों की जो यात्रा की जाती है वो इसी जगह से होते हुए आगे बढ़ा जाता है। रास्ता जो है उसका मुनस्यारी से होकर ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मुनस्यारी के बारे में याद रखने हैं। अगर आप मैप की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे मुनस्यारी दिख रहा होगा, ठीक है। देन अगला हम बात करें ओम पर्वत की। तो ओम पर्वत भी जो है वो आपका पिथौरागढ़ में ही है। और ओम पर्वत को 2 नामों से जाना जाता है, आदि कैलाश। ओम पर्वत को आदि कैलाश कहा जाता है, और साथ ही साथ ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा भाई आदि कैलाश या छोटा कैलाश जो है वो किसके नाम है? तो आप टिक करके आएंगे ओम पर्वत के नाम है। फिर यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय मैं ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो इसके भी 2 मोड हैं। एक है आपका वीडियो लेक्चर्स, आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं। दूसरा है जूम पर जो है मैं ऑनलाइन क्लासेस इस समय चालू कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। आप जूम के थ्रू जो है, अगर आप देहरादून से बहुत दूर रहते हैं, देहरादून नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इन संपूर्ण विषय के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ लगातार चल रहा है, आप इससे मुझ पर संपर्क करें। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मिलियम ग्लेशियर के बारे में। तो वैसे बताया कि भाई क्वेश्चन क्या आएगा, मिलियम ग्लेशियर किस जिले में पड़ता है? तो टिक करके आइएगा, पिथौरागढ़ में मिलियम ग्लेशियर पड़ता है। और मैंने बताया जाने का रास्ता कहाँ से है। मिलियम ग्लेशियर की जो लंबाई है वो लगभग 16 किलोमीटर मिलियम ग्लेशियर क्या है आपका लंबा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन आए कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, या सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप टिक करेंगे मिलियम ग्लेशियर है। इसी के पास आगे जाने पर आपको क्या मिलता है, किंगरी बिंगरी दर्रा भी मिलता है, ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा। ठीक है, क्वेश्चन पिथौरागढ़ में आ सकता है भाई किंगरी बिंगरी दर्रा कहां पर हो गया? तो आपका कहां पर हो गया? मिलियम ग्लेशियर के पास हो गया, ठीक। फिर अगर अगला देखें, नारायण आश्रम, बहुत फेमस ये आश्रम है, दूर दूर से लोग यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आते हैं। इसकी स्थापना जो है वो खुद आपके नारायण, ठीक है, नारायण स्वामी जी ने की थी। और अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो 1936 में, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। फिर अगला जगह जो पिथौरागढ़ में है वो है गगोली हाट, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ जो चीजें हैं, पहला जो है यहाँ पे प्रसिद्ध महाकाली का मंदिर है, ठीक है। महाकाली का मंदिर जो है वो आपका कहाँ हो गया? गगोली हाट में हो गया। दूसरी हम बात करें यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा, जो हमारे शंकराचार्य यहाँ आए थे, तो शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर शक्ति पीठ की स्थापना की गई थी, शक्ति पीठ। तो क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों कि गगोली घाट में शक्ति पीठ की स्थापना किसने की? तो गगोली घाट में शक्ति पीठ की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई। साथ ही साथ यहाँ पर गगोली घाट पे ही आपको क्या मिलेगा? जानवी नौला मिलेगा, ठीक, बहुत फेमस आपकी जगह है ये भी, जानवी नौला, जिसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, गुप्त गंगा भी कहा जाता है।
और ये जो जानवी नौला या गुप्त गंगा है, अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछे गगोली घाट में कहाँ, तो आप टिक करेंगे रावल गांव में। ठीक है, रावल गांव में ये जगह पड़ती है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपका हाट, कालिंका मंदिर की बात करें हम लोग, तो ये आपकी कहाँ पड़ेगी? गगोली हाट में ही पड़ेगी, जो ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, गगोली हाट इसका लोकेशन जो है, मतलब गगोली हाट के पास ही पड़ता है। और हाट कालिका मंदिर में जो है वो एक मंदिर है या सिद्ध पीठ है जिसका नाम है महिषासुर। ठीक है, महिषासुर सिद्ध पीठ, महिषासुर सिद्ध पीठ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि महिषासुर सिद्ध पीठ कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे हाट कालिका मंदिर में। ये महिषासुर सिद्ध पीठ के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पर रोज रात को जो है आपकी क्या चादर जो है बकायदा रात्रि को बिस्तर लगाया जाता है, और जब सुबह होता है तो ताला खोलकर बिस्तर पे किसी प्रकार के शयन के चिन्ह स्पष्ट मिलते हैं, जैसे कोई सोता हो वहां पर। और कहते हैं कि ये जो आपका क्या कहते हैं हाट कालिका मंदिर है, माना गया है कि ये जो भी हमारे जवान होते हैं रणभूमि में, उनकी क्या करती है, रक्षा भी करती है। तो कह सकते हो कि ओवरऑल में हाट कालिका मंदिर और महिषासुर सिद्धिपीठ जो है वो कई रहस्यों से बना हुआ है। फिर उसके बाद ये भी बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? गगोली, ये भी आपका गगोली हाट के पास स्थित है। ठीक है, और इस पाताल भुवनेश्वर में जो है 4 युगों, जो युग बीते हैं हमारे यहाँ, उसका वर्णन कहते हैं मिलता है। और यहाँ पर लगभग कहते हैं कि 33 करोड़ या कई किताबों में कोटि करोड़ देवी देवता या देवता निवास करते हैं। ठीक है, और पाताल भुवनेश्वर में जो आपका रिवर, नदी जो बहती है, उसे पाताल गंगा, ठीक है, पाताल गंगा कहा जाता है। फिर अगला हम अगर बात करें पिथौरागढ़ में तालेश्वर। ठीक है, तालेश्वर का कई बार पूछते हैं लोकेशन क्या है, तो तालेश्वर जो है वो दो, आप कह सकते हो, नदियों के संगम पर जो है तालेश्वर का वो है, स्थिति है। जो पहली नदी है आपकी वो है काली गंगा। ठीक है, पहली नदी जो है वो काली गंगा है, और दूसरी नदी जो है वो है कटी पानी गढ़। कटी पानी कटी पानी गढ़। ठीक है, ये दूसरी नदी आपको गई। तो जो दोनों का संगम स्थल है वहीं पर आपका क्या है? तालेश्वर है। उसके बाद आपका अगला है असुर चूल्हा। आ की मात्रा छोटी, ऊ की मात्रा छूट गई, असुर चूल्हा मंदिर। ठीक है, ये जो असुर चूल्हा मंदिर है पिथौरागढ़ में कहाँ पर है? सोर घाटी में है। ठीक है, सोर घाटी, वहां पर आप टिक करके आएंगे, सोर घाटी में है। और पर्टिकुलर अगर गांव पूछा जाए तो मड़ गांव में, मड़ गांव। ठीक है, मड़ गांव में इसका लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेरीनाग पिथौरागढ़ में सिर्फ किस चीज के लिए फेमस है? चाय के बागान के लिए, या चाय बागान। देन उसके बाद आपका अगला जो है बेरीनाग के बाद जयंती मंदिर। ठीक है, जयंती मंदिर को जो है क्या कहा जाता है? ध्वज। ठीक है, ध्वज मंदिर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। और एग्जैक्ट अगर जयंती मंदिर की लोकेशन की बात करें तो टोटा नौला। ठीक है, टोटा नौला में ये जयंती मंदिर स्थित है। फिर बात करते हैं अगर हम चौकड़ी की। ठीक है, ये जो चौकड़ी जगह है पिथौरागढ़ में, ये कस्तूरी मृग फर्म के तौर पे फेमस है। ठीक है, काफी संख्या में जो है यहाँ पर कस्तूरी मृग जो है वो नेचुरल हैबिटेट में रखे गए हैं। और यहीं पर चौकड़ी में आपको एक जगह मिलेगी, हिम दर्शन कुटीर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उत्तराखंड में हिम दर्शन हिम दर्शन कुटीर जो है वो कहाँ पर है? तो टिक करके आइएगा, पिथौरागढ़ में। फिर उसके बाद
आपका अगला जो है छिपला केदार है, माफ कीजिएगा ये छिपला है, छिपला केदार है। ये छिपला केदार जो है पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा के लोगों के लिए हरिद्वार के समान माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हरिद्वार के समान। तो यहाँ पर भी लोग जो है अपना स्नान करने के लिए छिपला केदार में, और इसकी केदारनाथ से वो की जाती है, मतलब कंपेरिजन किया जाता है कि यहाँ पे पूजा करने का मतलब आपने केदारनाथ में पूजा कर ली। फिर उसके बाद आपका थल केदार, इस थल केदार को आपका केदार केदार जीव भी कहते हैं। फिर उसके बाद रामेश्वर की बात करते हैं। तो रामेश्वर भी जो है आपका वो दो नदियों में बसा एक शहर है। और दो नदियां कौन सी हैं? पहली आपकी जो नदी है वो है रामगंगा, ठीक है, और दूसरी नदी है वो है आपकी सरयू। ठीक है, सरयू, रामगंगा और सरयू। फिर अस्कोट की बात करते हैं। अस्कोट जो है वो किसी समय कत्यूरों की, ठीक है, राजधानी हुआ करती थी। तो ये याद रखना है, कत्यूरों की राजधानी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा अस्कोट यानी पिथौरागढ़ में सबसे बड़ा क्या है? आपका कस्तूरी मृग विहार। ठीक है, कस्तूरी मृग विहार, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद करें हम लोग धारचूला की। तो धारचूला जो है वो इतिहास में बहुत बड़ा फेमस शहर रहा है, और ये काली नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, काली नद पे बसा हुआ है। और आखिरी हम ले लेते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, कैलाश मानसरोवर मानसरोवर यात्रा। तो पहला ये पॉइंट आता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कौन कराता है? तो आप टिक करके आइएगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, पहली चीज तो ये। और इस यात्रा के पड़ाव पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पड़ाव है, अगर मैं नंबर 1 से शुरुआत करूं, तो सबसे पहला है आपका नैनीताल। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखने हैं। नैनीताल के बाद आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद आपका डोडी हाट, डोडी हाट के बाद धारचूला, धारचूला के बाद आप जाएंगे तवा घाट। ठीक है, तवा घाट के बाद आप जाएंगे सिरखा, सिरखा के बाद आप जाएंगे गुंजी, गुंजी के बाद आप जाएंगे बुल्ली। ठीक है, और बुल्ली के बाद आप जाएंगे काला पानी, काला पानी के बाद आप जाएंगे नंबीदार, और नंबीदार के बाद आप जाएंगे तकलाकोट। ठीक है, इसके बाद सीधे आप पहुंच जाएंगे आपके पवित्र कैलाश मानसरोवर। तो उम्मीद है बच्चों, ये एक डिस्ट्रिक्ट का मैंने आपके सामने जो आपकी परीक्षा वाणी है उसका एक कंप्राइज, एक कॉम्पैक्ट करके जो है प्रेजेंटेशन किया है, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो क्या करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेस इस समय चल रही हैं।